आइए दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। तो फिर से दोस्तों मैं आपके लिए अब नया लेके आया हूँ लेसन, और उसका नाम है 1.2 ऑन सेइंग प्लीज। दोस्तों मैं 12th इंग्लिश की तरफ लिए चलता हूँ, और दोस्तों एग्जाम में मैचिंग आती है, और मैचिंग में हमको वोकेबलरी या शब्द भंडार जिसको कहते हैं, ग्लोसरी पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स आपके लिए लेके आए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये वर्ड है और ये वर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये बाहर से रहेगा, ठीक है, लेसन के बाहर से रहेगा, लेकिन इसका मीनिंग इसमें से कोई ना कोई एक से होने वाला है। तो बाहर से मीनिंग आएगा, लेकिन उसका मीनिंग अपने पैसेज में रहेगा, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो फिर उसमें क्या कीजिए आप, सिर्फ क्या कीजिए, कैसे लिखना है आपको। स्क्रीनशॉट लेके पहले ये साइड लिख लेना है, ए बी छोड़ देना है, और उसके बाद भी फिर क्या करना है, ए लिख लेना, बी छोड़ देना। मीन्स ए के सामने मैं जो आंसर बताऊंगा तो डायरेक्ट बी में आप लिखते चलना, तो आपके सामने मैचिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे मेरी बात समझ में? क्या करना है, पहले ए साइड पूरा लिख लो, और बी साइड नहीं लिखना है। फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो फिर वो जो भी आंसर आएगा तो वो लिख लेना आंसर। एज यू विश, वाट एवर यू लाइक यू कैन डू, आपकी इच्छा है, इट इज अप टू यू व्हाट टू डू, आपको मालूम है क्या करना है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कुछ खास ट्रिक्स भी मैं बताते चलूंगा, वो 99% दोस्तों ट्रिक्स काम करती है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मालूम है तो भी। तो चलिए, पहली ट्रिक्स आपकी किस्मत में बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये लिखा है एक्यूटली। एक्यूटली, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एडवर्ब है, क्या मिल रहा है लास्ट में आपने को, एल वाई। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में आपको मैं ये भी बता दूं कि 4 वर्ड आएंगे, मैंने आपको 20 वर्ड दिया है, तो हो सकता है किस्मत अच्छी हो दोस्तों, किस्मत बहुत जरूरी है। किस्मत अच्छी रहती है, इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे, मैक्सिमम मिल जाएंगे। अब बात चल रही है दोस्तों नोट्स की, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एल वाई लास्ट में है। तो एग्जाम में देखिए जो 4 वर्ड रहेंगे एग्जाम में, तो उसमें से एल वाई जो भी होगा तो 99% या 100% ही बोल सकते हैं, क्योंकि डबल एल वाई वाला रहा तो प्रॉब्लम आएगा आपको। अगर एक एल वाई वाला है तो 99% दोस्तों अपना आंसर वो होगा, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी नहीं मालूम। चलिए शुरू करते दोस्तों। एक्यूटली यानी बहुत ज्यादा, शार्प। देखो एक्यूटली यानी इसमें से अगर आप ढूंढेंगे 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 तो हो जाएगा शार्पली। एल वाई आ गया दोस्तों, यस, कोई टेंशन लेने का नहीं, सीधा एक्यूटली का आंसर क्या हो गया, शार्पली हो गया। दोस्तों अब कुछ वर्ड में मैं आपको बताते चलता हूँ कि उसको आप थोड़ा सा हिंदी मराठी में नोट कीजिए, तो आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि दोस्तों रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए थोड़ा समझ के काम करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ काम में आएगी। तो चलिए दोस्तों, एगोनी का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक कष्ट, दुख, तकलीफ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्सट्रीम पेन आ गया। एगोनी यानी दुख, और एक्सट्रीम मैंने क्या बोला था, बहुत ज़्यादा शारीरिक दुख सुख, ये सारी चीज़ आएगी। एगोनी मैंने शारीरिक या मानसिक दोनों भी हो सकता है, तो उसमें क्या जाएगा दोस्तों, एक्सट्रीम पेन। पेन यानी होता है दुख। फ्रेंड्स नेक्स्ट, बेनिडिक्शन। दोस्तों बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है, बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। तो याद रखने के लिए ये लोग कह सकते हैं कि बेनिडिक्शन के लिए भी ब्लेसिंग, आशीर्वाद, क्योंकि ब्लेसिंग का मतलब ही होता है आशीर्वाद। राइट फ्रेंड्स, तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। बुलीड, दोस्तों ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। बुलीड करना मतलब किसी को डराना, धमकाना, थ्रेटेन करना, चमकाना, ठीक है, डराना धमकाना। तो बुलीड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से मिलेगा अपने को थ्रीटेंड। थ्रीटेंड यानी डराना, धमकाना, चमकाना। राइट, बुलीड का मतलब हो जाएगा थ्रीटेंड। बलगर, तो बलगर का मीनिंग होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है, यहाँ पर मीन्स एक्चुअली होता है चोर, लेकिन अगर हम लेसन की बात करते हैं वहां पर आपको रॉबर भी मिल सकता है, यानी लुटेरा, चोर, लुटेरा, डाकू, डकैत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलगर मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, रोबर या थीफ। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला है चीयरफुली। चीयरफुली यानी होता है खुशी से। चीयरफुल यानी खुशी से। तो खुशी से का मतलब कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको खुशी से के लिए, हैप्पीली। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एल वाई है, और चीयरफुली यहाँ पर भी एल वाई। तो थोड़ा सा अपने को वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। चीयरफुली यानी हैप्पीली, खुशी खुशी। और उसके बाद में दोस्तों काउंटिनेंस। काउंटिनेंस का मतलब होता है दोस्तों एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, जो लोगों के एक्सप्रेशन रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम, काउंटिनेंस, यानी फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव। यस, तो काउंटिनेंस यानी क्या हो जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव। उसके बाद में आता है दोस्तों नेव। नेव का मीनिंग होता है दोस्तों दुष्ट,
या बेईमान आदमी। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है बेईमान आदमी नेव में? यस, अ डिसऑनेस्ट पर्सन। हो गया दोस्तों, लिखिए चलिएगा बराबर। तो नेव का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ डिसऑनेस्ट पर्सन। और नेक्स्ट है दोस्तों इंसोलेंट। इंसोलेंट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में, जैसे मैं आपको, हाँ, इंसोलेंट का मीनिंग हो जाएगा रूड। क्या हो जाएगा? इंसोलेंट मतलब बड़ा रूड, बदतमीज टाइप में। तो इंसोलेंट का मीनिंग हो जाएगा रूड। और दोस्तों बचा है लास्ट में मोर्स। मोर्स का मीनिंग होता है अनहैप्पी। क्या हो जाएगा मीनिंग यहाँ पर दोस्तों? मोर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। मोर्स भी बोलो, रिमोर्स भी बोलो। रिमोर्स यानी पछतावा होना, और यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है अनहैप्पी, तो मोर्स का मतलब क्या होता है? दुख होना, पछतावा होना। तो यहाँ पर दोस्तों ये 10 मैचिंग हो गई है। उसके बाद मैं आपको अगली मैचिंग और बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कि ये हो गया, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बर्गलर, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। द बेस्ट स्विमर्स आर ऑफनेस ड्रॉन। कभी कभी अच्छा तैराक भी डूब जाता है, तो होती है दोस्तों, गलती होती है। टू एयर इज ह्यूमन, राइट? गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, कोई जानबूझ कर गलती नहीं करता दोस्तों, तो ध्यान रखिए। बर्गलर, बर्गलर यानी होता है चोर, थीफ या रोबर, लुटेरा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली मैचिंग पर चलते हैं और नंबर कंटिन्यू करेंगे हम 11। 11 रिसेंटमेंट। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, मीनिंग याद कर लीजिए। अगर आपने बहुत मीनिंग भी याद नहीं की तो इतनी ही मीनिंग याद कर लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। रिसेंटमेंट मतलब होता है दोस्तों नाराजगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने बताया आपको रिसेंटमेंट एक वर्ड मालूम है, तो नाराजगी कहाँ पर देख सकते हैं? ये एंगर, नाराज होना। रिसेंटमेंट यानी नाराजगी या नाराज, ये एंगर मिल गया दोस्तों आपको। हिंदी में भी लिखते चलिए दोस्तों, बहुत खास बात बता रहा हूँ आपको, लाख रुपए की है। रिसेंटमेंट यानी नाराजगी, मीन्स एंगर। रिटेलिएट, रिटेलिएट यानी बदला लेना। ठीक है, रिटेलिएट क्या हो जाएगा? या बदला लेना, या किसी से हम बोलेंगे मेक एन अटैक। अटैक करेंगे मतलब बदला ही ले रहे, टेक रेवेंज ऑन समबडी। ठीक है, तो रिटेलिएट का मतलब क्या हो जाएगा? मेक एन अटैक। तीसरा है दोस्तों स्लर। स्लर मीन्स होता है किसी को अपन बहुत बुरा बोलना, किसी को बहुत गंदा बोलना, बुरा बोलना, उसकी बेइज्जती करना। तो उसके लिए आ जाएगा दोस्तों, स्लर का मीनिंग हो जाएगा एन इंसल्टिंग रिमार्क। ध्यान दीजिए दोस्तों, एन इंसल्टिंग रिमार्क यानी किसी की इंसल्ट करना, राइट? ट्रैम्पल्ड। दोस्तों ट्रैम्पल्ड यानी होता है जब पैरों से कुचलना कोई चीज। क्या होता है? ट्रैम्पल्ड यानी पैरों से कुचलना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड पैरों से कुचलना। क्रस्ड, देखो क्रस्ड यानी कुचलना। क्रस्ड अंडर फीट यानी पैरों के नीचे कुचलना, राइट फ्रेंड्स? तो देखते चलिए। ट्रैम्पल्ड। वैनिटी, वैनिटी यानी होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, गर्ल्स ने पर्टिकुलरली सुना होगा, वैनिटी बॉक्स रहता है, एक वैनिटी बॉक्स सुंदरता वाला। तो वहां पर वैनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेसिव प्राइड इन वनसेल्फ, यानी अपने आप में खुद बहुत ज्यादा गर्व फील करना, फीलिंग प्राउड वन सेल्फ, ये कह सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा अपने आप में गर्व करना, यानी वैनिटी। ध्यान रहेगा दोस्तों। एसिक्विट, एसिक्विट यानी बरी कर देना या छोड़ देना, जैसे ही वॉज एसिक्विटेड। बरी करना, किसी को छोड़ देना। क्या हो जाएगा? फ्री समवन ऑफ ए क्रिमिनल चार्ज, किसी को क्रिमिनल चार्ज से मुक्त करना या छोड़ देना, बरी कर देना, उसको बोलते ना ही वॉज बरीड, सॉरी, ही वॉज बरीड नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ही वॉज एसिक्विटेड, उसको बरी कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया। और नेक्स्ट मीनिंग है दोस्तों सिविलिटी। दोस्तों ये जो लेसन है, सिविलिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस। और ये जो लेसन है दोस्तों, ये पूरा अपना हाउ वी बिहेव विद अवर यंग वन एंड ओल्ड वन, कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए। तो सिविलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोलाइटनेस, नम्रपणे, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? वी मस्ट बी गुड एट अवर पोलाइटनेस। सिविलिटी रहेगा यार दोस्तों, सिविलिटी। हैंग पैक्ड, दोस्तों ये तो बहुत ही खास है और जनरली बहुत जगह यूज भी होता है। हैंग पैक्ड, अ पपेट ऑफ हिज वाइफ्स हैंड, जोरू का गुलाम। यस, और एक गाना भी सुना होगा, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। दोस्तों जोरू का गुलाम नहीं बनना है हमको, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग आया दोस्तों हैंग पैक्ड, तो हैंग पैक्ड का मीनिंग हो जाएगा अ मैन क्रिटिसाइज्ड बाय हिज वाइफ, यानी कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बन जाता है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर वो अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बन गया है। अ मैन क्रिटिसाइज्ड यानी उसकी क्या हुई, उसकी पत्नी के द्वारा उसकी बुराई की गई, आलोचना की गई, मतलब वो दब के रहता कहीं ना कहीं। तो वो कैसा है?
जो अपनी पत्नी से डरता है, ध्यान देना दोस्तों, जो अपनी पत्नी से डरता है ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? हैंगपैक्ड कहलाता है। हैंगपैक्ड मतलब अ मैन क्रिटिसाइज्ड बाय हिज वाइफ। रीजनेबल, रीजनेबल यानी फेयर, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ये रीजनेबल प्राइस पे आपको बिल्कुल उचित मूल्य पे मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रीजनेबल यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? उचित, यानी फेयर जजमेंट हो रहा है, फेयर जजमेंट हो रहा है। और दोस्तों लास्ट है हटी। हटी यानी होता है जिद्दी, एरोगेंटली, राइट फ्रेंड्स। तो हटी का मतलब क्या हो जाएगा? एरोगेंटली। तो दोस्तों जैसे मीनिंग मैंने याद किया, आप भी याद कीजिए, क्योंकि दोस्तों नॉलेज कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि कभी न कभी नॉलेज की कीमत होती है दोस्तों। दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ सकती, घट सकती, लेकिन नॉलेज इज पावर। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अपना नॉलेज बढ़ाइए हमेशा, क्योंकि नॉलेज की कदर होती है। स्किल अगर आपके पास जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आ गया होगा। और कभी किसी साल अगर कोई पेपर में आया होगा, मैं आपको जल्दी ही इस पर पेपर देखकर पिछले वर्षों को बताऊंगा कि इस पर कोई अगर आया होगा पर्टिकुलर मैचिंग वाला, तो मैं आपको देखता हूँ कि इसमें से कितने अपने को मिलते हैं, हम वो भी देखेंगे और मैचिंग में मैं आपको सॉल्व करवा के दे दूंगा, चाहे वो मेन एग्जाम का हो या जो पेपर बैक हो जाते हैं जिन लोग के, उन पर अगर ये आया होगा पैसे, तो मैं आपको उसका ग्रामर जरूर जरूर बताऊंगा। और आपके बॉक्स में कोई क्वेश्चन, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा होगा दोस्तों, तो बताइएगा मुझे। और इसके बाद में हम डायरेक्ट, अभी ये हो गया मैचिंग हमारा, और उसके बाद हम लेंगे ग्रामर पोर्शन, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। एंड वन शुड बी वेरी पोलाइट इन वंस मैनर। तो अपने को क्या होना चाहिए दोस्तों? बहुत पोलाइट होना। और बहुत सी बातें दोस्तों आने वाली है इस लेसन में, जल्दी मैं आपके लिए हिंदी वर्जन लेके आने वाला हूँ, शॉर्टकट में बढ़िया दोस्तों, और साथ में पिक्चराइजेशन भी रहेगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो आप हमेशा हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।